बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम शहजाद चीमा। आज का हमारा टॉपिक है फेसबुक एड्स ऑक्शन। आप लोगों को डिटेल से एड्स ऑक्शन कंसेप्ट समझाऊंगा। एड्स ऑक्शन को समझे बगैर आप लोग अच्छी एड्स रन नहीं कर सकते। बजट का आपको पता होना चाहिए, फेसबुक एड ऑक्शन कैसे काम करता है इसका पता होना चाहिए आपको। तो डिटेल में आज इसको समझते हैं। आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, फिर आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। फेसबुक एड ऑक्शन जी। अच्छा जी, फेसबुक का एड ऑक्शन सिस्टम जो है इस तरह से काम करता है, इसी तरह से तकरीबन बाकी भी जितने प्लेटफॉर्म हैं उनका भी एड ऑक्शन सिस्टम इसी तरह से काम करता है। जैसे गूगल एड्स हैं, इसी तरह जो है लिंक्डइन एड्स हैं, इंस्टा एड्स हैं। इंस्टा तो फेसबुक के साथ ही लिंक हो जाती हैं। इस तरह ट्विटर, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के, ऑलमोस्ट सबका जो सिस्टम है वो डाटा सेट्स के ऊपर ही काम करता है। तो आज मैं आपको समझाता हूँ जी किस तरह से ये डाटा सेट्स होते हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे हम इसको समझकर बेनिफिट उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो सोशल मीडिया है वहां पर आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, एक एडवर्टाइजर, दूसरे यूजर। जो फेसबुक के यूजर हैं उन लोगों ने फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं, जो हम फेसबुक को सारा दिन यूज करते हैं। मुख्तलिफ तरह का कंटेंट वहाँ पर हम देखते हैं, अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, या जो पेजेस हमने लाइक किए होते हैं उन पेजेस के ऊपर जो भी न्यूज फीड्स आती हैं उनको देखते हैं। और दूसरा ग्रुप है वो है एडवर्टाइजर का। अब जो एडवर्टाइजर होते हैं इनका क्या काम होता है फेसबुक पर नॉर्मली? जो एडवर्टाइजर हैं जी, ये अपनी मुख्तलिफ तरह की एड्स रन करते हैं फेसबुक के ऊपर। अब इनका जो एड्स रन करना, आपने देखा होगा लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था, फेसबुक के न्यूज फीड में एड्स आती हैं और वो एड इनका जनरेट करने का मकसद क्या होता है? एडवर्टाइजर ने जो एड जनरेट करनी है उसका मकसद है कि वो एड यूजर को दिखाएं। वो ये जो एड हैं ये यूजर को वो दिखाएं ताकि मैक्सिमम रिजल्ट्स वहां पर हासिल किए जा सकें। तो इसको हम डिटेल से समझते हैं कि एडवर्टाइजर किस तरह के होते हैं और यूजर का क्या कंसेप्ट है, यूजर किस तरह से होते हैं। तो यहाँ अगर थोड़ा डिटेल में चले जाए, फेसबुक एड ऑप्शन जो है जी किस तरह से मजीद काम करता है। तो एडवर्टाइजर की पहले हमने बात की कि एडवर्टाइजर होते हैं और यूजर होते हैं। अब फेसबुक पर एक एडवर्टाइजर नहीं होता, फेसबुक पर हजारों एडवर्टाइजर हैं। यहाँ पर हम एक मिसाल ले लेते हैं, एडवर्टाइजर 1, एडवर्टाइजर 2, एडवर्टाइजर 3, एडवर्टाइजर 4, और दूसरी तरफ एक यूजर ले लेते हैं। लेकिन फेसबुक पर यूजर भी एक नहीं है, फेसबुक पर बिलियंस यूजर हैं, फेसबुक पर बिलियंस की ट्रैफिक है एवरी मंथ। तो ये जितने भी एडवर्टाइजर हैं इन्होंने टारगेट करना होता है यूजर को। अब ये एडवर्टाइजर नंबर 1 है, ये भी चाहता है कि यूजर नंबर 1 को मैं अपनी ऐड दिखाऊं। एडवर्टाइजर 2 है, वो भी चाहता है कि मैं यूजर को अपनी ऐड दिखाऊं। एडवर्टाइजर 3 भी चाहता है कि इस यूजर को मैं अपनी ऐड दिखाऊं। और एडवर्टाइजर 4 भी चाहता है कि जी मैं इस यूजर को अपनी ऐड दिखाऊं। तो क्या ये मुमकिन है कि जितने भी एडवर्टाइजर हैं वो सब यूजर को अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं? कि क्या ये मुमकिन है कि सारे लोग यूजर को अपनी ऐड दिखा पाए? तो इसी चीज की एक यहाँ पर हम बात करेंगे आज कि ये ऑक्शन होती है। ऑक्शन किस तरह से काम करती है? ऑक्शन को अगर आप नॉर्मल सिंपल अल्फाज में समझना चाहें तो आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि मुख्तलिफ मकानों की या घरों की बोली बोली लग रही होती है। तो बोली लगाने को ऑक्शन कहते हैं, बिडिंग कह लें कि बिड्स हो रही होती हैं कि कौन ज्यादा पैसे जो बंदा ऑफर करेगा वो विन करेगा बिड। एक बंदा 1 लाख ऑफर करता है, दूसरा 2 लाख ऑफर करता है, तीसरा 3 लाख ऑफर करता है। तो जिसकी बिड मैक्सिमम होगी वो ये ऑक्शन विन करेगा और वहां पर उसको वो घर या मकान जिसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही होती थी, ऑक्शन हो रही होती थी, उसको मिल जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एड्स की ऑक्शन की कि एड्स की ऑक्शन कैसे होगी और एड्स की ऑक्शन कौन विन करेगा। तो यूजर में जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पर 4 मुख्तलिफ तरह के यूजर हैं। तो आगे जाके मजीद हम देखते हैं फेसबुक के ऊपर कि फेसबुक का जो एड सिस्टम है वो डाटा पॉइंट्स की, पहले मैंने बात की कि ये डाटा पॉइंट्स के ऊपर रन होता है। मशीन लर्निंग होती है, एल्गोरिथम होते हैं जिनको फॉलो करके फेसबुक का एड सिस्टम काम करता है। तो डाटा पॉइंट्स को पहले हमें समझना होगा कि ये डाटा पॉइंट्स किस तरह से काम करते हैं। डाटा पॉइंट्स में अगर हम देखें तो 3 चीजें हमारे पास मेन आ जाती हैं डाटा पॉइंट्स: एडवर्टाइजर,
यूजर डाटा प्रोफाइल, फेसबुक एलिमेंट्स। एडवर्टाइजर जो है, फेसबुक का जो सिस्टम है इसके पास बहुत ज्यादा डाटा होता है। ये डाटा जहां से लेते हैं, ये 3 पॉइंट है जहां से ये डाटा कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले मिसाल के तौर पे एक एडवर्टाइजर है, वो एक एड रन करता है, तो एडवर्टाइजर से उनको डाटा मिलता है कि ये किस तरह की एड रन करना चाह रहा है। और दूसरा, ये एडवर्टाइजर के साथ इन्होंने मेटा पिक्सल जो है जी इनकी वेबसाइट के साथ कनेक्ट किया होता है, वहां सब से भी डाटा मिलता है फेसबुक को, मेटा पिक्सल से, कि वहां पर जो भी यूजर आते हैं, जिस तरह के वहां पर ये देखते हैं कि यूजर का एज ग्रुप क्या है, यूजर की लोकेशन क्या है, यूजर किस तरह के पेजेस के ऊपर कनेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है, क्लिक्स कैसे कर रहा है, एंट्री कहाँ से हो रही है पेज के ऊपर, एग्जिट कहाँ से हो रहा है। तो ये सारा डाटा जो है एडवर्टाइजर से फेसबुक लेती है कि एडवर्टाइजर के वेबसाइट के साथ या उनकी एप्लीकेशन है उसके साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ से उनको एक ह्यूज डाटा का हिस्सा मिलता है। दूसरी चीज होती है जो यूजर की प्रोफाइल, यहाँ से फेसबुक डाटा लेता है। यूजर प्रोफाइल से कैसे डाटा लेता है? मिसाल के तौर पे एक यूजर है, उसने आके अपनी प्रोफाइल क्रिएट की और उसने मेंशन किया, अपना सिटी मेंशन किया, उसके बाद उसी यूजर ने मेंशन किया अपना जी अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की, डेट ऑफ बर्थ मेंशन की, उसके बाद इसी यूजर ने अपनी एजुकेशन मेंशन की कि उसकी क्या एजुकेशन है। उसके बाद ये यूजर मेंशन करता है जी इसकी डेट ऑफ मैरिज, तो एक तरह का जी ह्यूज डाटा यूजर ने भी दे दिया फेसबुक को कि अगर कोई बंदा लोकेशन बेस्ड टारगेट करना चाहता है कि जी मैं इस सिटी को टारगेट करना चाहता हूं, तो अब जिन यूजर ने अपना सिटी मेंशन किया हुआ होगा तो उससे फेसबुक को पता चल जाएगा कि इनकी लोकेशन जो है ये इनका सिटी है। इसी तरह से डेट ऑफ बर्थ से फेसबुक को पता चलेगा कि इनका जो एज ग्रुप क्या है। अगर कोई एडवर्टाइजर जो है वो एज ग्रुप के लिहाज से टारगेट करना चाहता है तो उस एडवर्टाइजर को डेट ऑफ बर्थ से पता चलेगा। इसी तरह एजुकेशन है, एक एडवर्टाइजर चाहता है कि जी वो उन लोगों को टारगेट करें जिनकी मिनिमम एजुकेशन मास्टर्स हो या बैचलर हो, तो यहाँ से ये फेसबुक जो यूजर ने डाटा प्रोवाइड किया है उस डाटा से फेसबुक जो है टारगेट करेगा। इसी तरह से एक यूजर है, मिसाल के तौर पे वो गिफ्ट आइटम सेल करते हैं, वो टारगेट करना चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों को टारगेट करें जिनकी शादी अभी रिसेंटली 1 साल में या 2 साल में हुई है, तो यहाँ से जो यूजर ने डाटा दिया है यहाँ से भी फेसबुक के पास इंफॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। इसके बाद ही फेसबुक के एलिमेंट्स होते हैं। फेसबुक एलिमेंट्स को अगर हम देखें तो फेसबुक के एलिमेंट्स में क्या चीजें आ जाती हैं जिनसे फेसबुक डाटा लेता है। फेसबुक के एलिमेंट्स में फेसबुक के मुख्तलिफ तरह के, मिसाल के तौर पे इंटरेक्ट जैसे हम करते हैं उसमें आ जाते हैं जी फेसबुक के पेजेस आ जाते हैं, फेसबुक के ग्रुप्स आ जाते हैं जहां पर हम लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो फेसबुक एक तरह से हमारे इंटरेस्ट बेस्ड एक प्रोफाइल जो है वो बना लेता है कि ये यूजर जो है इसकी ये प्रोफाइल है और ये इस तरह के काम करता है सारा दिन। मिसाल के तौर पे एक यूजर जो है, आगे मजीद जाके देखते हैं एलिमेंट्स को समझने के लिए, कि एक यूजर है वो इंटरेक्ट करता है, फेसबुक लाइक्स करता है मतलब स्पोर्ट्स रिलेटेड पेजेस को। तो फेसबुक को एक डाटा मिल गया यूजर का कि ये यूजर जो है ये स्पोर्ट्स में इसका इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स रिलेटेड चीजें देखता है। उसके बाद यही यूजर जो है ये लाइक करता है, एंगेज करता है डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड यूजर के साथ। मिसाल के तौर पे ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं जहां पर मतलब डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड पोस्ट आती है, तो ये यूजर उनके ऊपर भी इंटरेक्ट करता है। तो फेसबुक ने इसका एक डाटा पॉइंट ये भी बना लिया कि ये यूजर जो है डिजिटल मार्केटिंग में भी इसका इंटरेस्ट है। उसके बाद मुख्तलिफ तरह की जो डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड एड्स आती हैं उसके ऊपर भी ये यूजर इंटरेक्ट करता है। तो फेसबुक ने ये भी अपने डाटा में जो इसके प्रोफाइल बना के रख ली कि ये यूजर जो है जो डिजिटल मार्केटिंग में भी इसका इंटरेस्ट है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड मुख्तलिफ कम्युनिटीज जो हैं, ग्रुप्स हैं, उनमें भी ये इंटरेक्ट करता है। तब ये जो यूजर था, इस यूजर की फेसबुक के पास एक प्रोफाइल बन गई कि ये यूजर जो है इसका एक तो स्पोर्ट्स रिलेटेड आइटम में इंटरेस्ट है, दूसरा इसका डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। तो अब जब ये एडवर्टाइजर, हमने बात की थी कि ये जो एडवर्टाइजर हैं, एडवर्टाइजर 1 2 3 4, अब इसमें ये एडवर्टाइजर 1 जो है ये स्पोर्ट्स रिलेटेड हो सकता है, एडवर्टाइजर 2 जो है डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड हो सकता है, अब तीसरा भी डिजिटल मार्केटिंग हो, चौथा जो है स्पोर्ट्स रिलेटेड हो। अब ये चारों ही जो चाहते हैं जी, इन चारों ने टारगेट जो किया हुआ है इस यूजर को टारगेट करेंगे
क्योंकि इस यूजर का इंटरेस्ट जो है इन चारों के साथ है कि उसका स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है और डिजिटल मार्केटिंग में भी इंटरेस्ट है। तो अब ये चारों उसको ऐड अपनी दिखाना चाहते हैं, तो इसकी होगी फिर ऑक्शन। एक तरह से समझ लें कि एक जंग छिड़ी हुई है कि किसकी ऐड आए और किसकी ऐड यूजर को दिखाई जाए। तो इसकी ऐड को किस तरह से फेसबुक का सिस्टम मैनेज करता है, उसको आगे मजीद जाके डिटेल में देखते हैं जी। एडवर्टाइजर की जी वही बात जी मैंने आप ऑलरेडी अभी की, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट शॉप, डिजिटल मार्केटिंग का एक स्कूल है, एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, ये तीनों एडवर्टाइजर है। और ये एक यूजर जो है जिसका ये इंटरेस्ट था डिजिटल मार्केटिंग में भी और स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रोडक्ट में भी, ये तीनों इसको ऐड दिखाना चाहते हैं। अब ये भी चाहता है कि जी मेरी ऐड इस यूजर को आए, दिखाई जाए, ये भी चाहता है कि जी मेरी ऐड इस यूजर को दिखाई जाए, और ये भी चाहता है कि मेरी ऐड इस यूजर को दिखाई जाए। अब ऑक्शन तो होनी ही होनी है हर सूरत में कि किसकी ऐड दिखाई जाए, इसकी ऐड पहले आए, इसकी ऐड पहले आए या इसकी ऐड पहले आए। उसकी क्या वजह पहले की? अब एक ये यूजर है जो, अब ये यूजर जो है मिसाल के तौर पे ये फेसबुक पर सारा दिन नहीं आता, ये फेसबुक में 20 मिनट फेसबुक यूज करता है या फिर 1 घंटा यूज करता है, ये डिपेंड करता है यूजर के ऊपर। अगर तो ये 20 मिनट यूज करता है तो ये वाला यूजर ये चाहेगा कि जब ये 20 मिनट के लिए आए तो फौरन मेरी ऐड दिखा दी जाए। ये वाला चाहेगा कि मेरी दिखा दी जाए इस 20 मिनट में, और ये वाला चाहेगा कि जी मेरी ऐड इसको 20 मिनट में दिखा दी जाए। अब पहले ऐड किसकी आएगी, तो इसके ऊपर आगे जाके बात करेंगे कि पहले ऐड किसकी आएगी। अगर ये ज्यादा देर यूज करता है तो फिर हो सकता है कि पहले इसकी ऐड देख लीजिए, बाद में इसकी ऐड भी देख ले और इसकी ऐड भी देख ले। ये ज्यादा देर सोशल मीडिया यूज कर रहा है और सबकी ऐड इसने देख ली है, लेकिन ऑक्शन फिर भी हुई है कि पहले ऐड किसकी देखी गई, दूसरे नंबर पे किसकी देखी गई और तीसरे नंबर पर किसकी ऐड आई। तो इस ऑक्शन को फेसबुक का सिस्टम जो है किस तरह से कैलकुलेट करता है, इस ऑक्शन के सिस्टम को जी फेसबुक कैलकुलेट करता है टोटल वैल्यू इन फेसबुक ऑक्शन। टोटल वैल्यू को हम समझेंगे कि टोटल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करता है फेसबुक। टोटल वैल्यू कैलकुलेशन को देखने के लिए जी 3 चीजें जो कैलकुलेट होती हैं टोटल वैल्यू देखने के लिए, बिड, एस्टिमेटेड ऑक्शन रेट एंड एड क्वालिटी। ये 3 चीजें देखते हुए फेसबुक जो है वो आपकी एड दिखाएगा। मिसाल के तौर पे सबसे पहले बिड आ जाती है, बिड के अंदर आ जाता है कि आपने जब एड लगाई है उसका बजट कितना आपने लगाया, कि टोटल बजट आपका कितना है, और उसके बाद आपने बिड जो है जो आपका अपने जो गोल सेट किया है उस गोल के ऊपर आप बिड कितनी लगाते हैं, पर एक्शन आप कितने पैसे लगाना चाहते हैं। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये कैलकुलेट होके बिड कैलकुलेशन होगी। उसके बाद है एस्टिमेटेड एक्शन रेट। अब ये एस्टिमेटेड एक्शन रेट क्या होता है? अब एस्टिमेटेड एक्शन रेट जो मैंने बात की थी कि फेसबुक का एक ये एल्गोरिथम है, फेसबुक ने जैसे ये सारे डाटा पॉइंट्स बनाए थे जिसमें फेसबुक ने ये लिखा था सिटी, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन, डेट ऑफ मैरिज, सारा उनके पास हर बंदे की एक प्रोफाइल है। अब जो मैं सारा दिन काम करता हूँ, जहाँ पर मैं किसी पेज को लाइक कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा पूरा एक प्रोफाइल फेसबुक के पास बनी पड़ी है। तो फेसबुक ये देखेगा कि ये जो एड इस बंदे ने लगाई है, मिसाल के तौर पे ये स्पोर्ट्स रिलेटेड जो एक एडवर्टाइजर है, इसने जो एड लगाई है, तो ये वाला जो यूजर है इसका कितना इंटरेस्ट होगा कि ये इस एड के ऊपर क्लिक करेगा। उसको ये कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जिस ऐड की होगी उसको समझ लें मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, कि एस्टिमेटेड एक्शन रेट इसको बोलते हैं। कि ये यूजर, उनको ये लगता है कि अगर इसको स्पोर्ट्स रिलेटेड ऐड दिखाई जाए तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये यूजर इस पर क्लिक करेगा, तो ये यहाँ पर ये विन करेगा। दूसरा यूजर जो है डिजिटल मार्केटिंग स्कूल है, अगर उनको लगता है फेसबुक को कि ये इस ऐड के ऊपर ज्यादा इंटरेक्ट करेगा तो फेसबुक इसको जो विन करवाएगा यहाँ पर, कि इनको यहाँ पर पॉइंट मिलेंगे एस्टिमेटेड एक्शन रेट के, कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड, ये इनका एक अपना एल्गोरिथम है, बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट करते हुए ये देखते हैं और विन करते हैं यहाँ पर कि एक्शन रेट किसको मिलेगा। अदरवाइज फेसबुक के ऊपर ये नहीं है कि कोई भी बंदा ज्यादा पैसे लगाए, ज्यादा बजट लगाए और उसी की ऐड दिखाई जाए। और तीसरी चीज होती है कि ऐड क्वालिटी, कि आपने जो ऐड क्रिएटिव बनाए हैं वो ऐड क्वालिटी कैसी है, आपने उसकी जो वीडियो फोटो बनाई है या वीडियो बनाई है वो कैसी है। बहुत सारी एड्स होती हैं उनमें मुख्तलिफ तरह के लोगों को धोखा भी दिया जा रहा होता है, 2 नंबरी भी की जा रही होती है। अब अगर ऐसी ऐड है उसके ऊपर ऑलरेडी मुख्तलिफ लोग जो है रिपोर्टिंग कर रहे हैं,
तो उस ऐड की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उस ऐड को तो वैसे फेसबुक जो है बैन भी कर देगा और उस ऐड को दिखाएगा भी नहीं ज्यादा लोगों को। तो ऐड क्वालिटी भी मैटर करती है। तो अब हमें पता चला कि टोटल वैल्यू कैलकुलेशन जो होती है उसके बाद जो है यूजर को ऐड दिखाई जाती है। ये तीन चीजें जो हैं जी ये कैलकुलेट करके यूजर को जो है ऐड हमारी दिखाई जाएगी। अब यूजर जो है उसके बाद एक यूजर है उसने मिसाल के तौर पर फेसबुक है वो यूज कर रहा है। फेसबुक का एक हमारे पास स्क्रीन है जी, ये मोबाइल की स्क्रीन है हमारे पास, और इसमें मुख्तलिफ तरह की मैंने आपको दिखाई थी एड्स किस तरह से आती हैं। अब एक एडवर्टाइजर ने जो एड लगाई है, अब ये उसका एक स्पॉन्सर्ड एड आ जाएगी कि ये एड लगी हुई है, साथ स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। और उसके बाद एक दूसरे यूजर की जो एड है जी वो भी इस तरह से स्पॉन्सर्ड एड है, उसकी भी लगी हुई है एड जी। अब ऑक्शन में पहले नंबर पर जो ऑक्शन विन करेगा, जिसका बिड रेट अच्छा है, जिसका एस्टिमेटेड एक्शन रेट अच्छा है, उसके बाद एड क्वालिटी अच्छी है, तो अब उसकी एड जो है पहले नंबर पर दिखाई जाएगी। अब एक यूजर है वो मजीद समझ ले स्क्रॉल करता जा रहा है, स्क्रॉल करता जा रहा है, तो जो दूसरे नंबर वाला एडवर्टाइजर है फिर उसकी एड दिखा दी जाएगी। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर एडवर्टाइजर आएगा, अगर मजीद वो टाइम दे रहा है सोशल मीडिया पर, फिर उसकी एड आ जाएगी। सो ऑन इसी तरह आगे चलता रहेगा कि इसी तरह से मतलब ये बिड होती। तो इस बिड को हमने समझना होता है कि ये बिड रेट किस तरह से काम करता है और किस तरह से फिर हमें ये एड दिखाई जाती है। अब मैं फेसबुक पर लाइव जाके भी आपको दिखाता हूँ जी कुछ एड्स के सैंपल, कि अगर मैं फेसबुक यहाँ पर अपनी लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं ब्राउज करता हूँ तो मुझे देखिए मुख्तलिफ एड्स जो है अभी मेरे सामने आएंगी। तो अब ये जो एड्स आएंगी ये समझ लें कि ये वो एड्स होंगी जिन्होंने जो बिड विन कर रही होंगी, जो नंबर 1 पे आएगी वो टॉप बिडर होगा। तो ये जितनी भी एड्स आएंगी ये मेरे इंटरेस्ट बेस भी पे आएंगी, कि जो मेरे इंटरेस्ट है सारा दिन, जो मेरी प्रोफाइल बनी हुई है फेसबुक के पास, और उसी प्रोफाइल को देखते हुए मुझे एड्स दिखाई जाएंगी। अब ये न्यूज फीड देख लें जी, ये पहले नंबर पर अब ऐड आ गई है BMS। उसके बाद नीचे चले जाते हैं जी। अब ये देखें न्यूज फीड है। अगर यहाँ पर फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अब फेसबुक ये नहीं कर सकता कि ये न्यूज फीड जो है इनको रिमूव करके सारी एड्स ही लगा दे। एड्स का एक इनका एक पैटर्न है। ये देखिए अब एक नई ये ऐड आ गई स्पॉन्सर्ड, ये एक ऐड है, वीडियो ऐड है ये, अब ये मेरे सामने आ गई। अब ये इन्होंने समझ लें कि ये सेकंड नंबर पर, पहले नंबर पे उन्होंने बिड विन की है, दूसरी बिड इन्होंने विन की है। उसके बाद मैं मजीद स्क्रॉल करता हूँ, मजीद नीचे जाता हूँ न्यूज फीड में। अब देख लीजिए नेक्स्ट ऐड किसकी आती है। अब ये फिर ये जी ये भी, अब ऊपर वाली भी साइकिल की ऐड थी, अब ये फिर साइकिल की ऐड है। अब ये साइड पर भी मेरे पास साइकिल की ऐड आ रही थी, अभी चली गई जी ऊपर। अब ये साइकिल की ऐड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दिखाया था कि मैं साइकिल को गूगल किया मैंने, जिसकी वजह से अब कुकीज मेरी इनेबल थी और इनके पास एक डाटा चला गया कि जी ये यूजर जो है ये साइकिल बाय करना चाहता है। तो ये मुझे साइकिल की ऐड जो है पिछले एक हफ्ते से दिखा रहे हैं। अब मजीद अगर मैं ब्राउज करता हूँ जी, आगे देखते हैं जी मजीद किस तरह की जी ऐड दिखाते हैं। अब ये एक और ऐड आ गया जी, लॉजिस्टिक पार्टनर। अब ये क्यों दिखा रहे हैं मुझे? अब ये लॉजिस्टिक पार्टनर की ऐड ऐसे ही नहीं आई मेरे पास। मैं लास्ट वीक जो है गूगल के ऊपर सर्च कर रहा था डिलीवरीज के लिए कि बेस्ट लॉजिस्टिक कंपनी के बारे में। अब यहाँ से इन्होंने मेरा डाटा वहां से भी कुकीज से ले लिया और ये कंपनी जो है समझ लें अब ये मुझे ये एड इसकी भी आ गई है। तो ये जितनी भी फेसबुक पर एड्स आ रही होती हैं ये इंटरेस्ट बेस्ड एड्स होती हैं, टारगेटेड एड्स होती हैं, कि ये उस यूजर को ऐड दिखाई जाती हैं जहां पर एडवर्टाइजर को मैक्सिमम जो है यकीन होता है कि यहाँ पर ये बंदा इंटरेक्ट करेगा। अब ये एक देखें जी ये एक ऐड आ गई है। अब ये एक चैरिटी की ऐड है। अब ये चैरिटी की ऐड देखें गजा रिलेटेड है कि गजा के लिए फंड दें। अब ये भी देखें अगर मैं मुख्य तरह की न्यूज देखता हूँ फलस्तीन रिलेटेड, गजा रिलेटेड, तो उस इंटरेस्ट को देखते हुए ये देखें ये ऐड अब मेरे पास आई है। अब ये हर बंदे को ऐड नहीं जाएगी, जो इस तरह का डाटा देखता है उसी बंदे को ये ऐड जाएंगी। अब मैं मजीद देखें सर्व करता जा रहा हूँ, इंटरनेट ब्राउज करता जा रहा हूँ
और एड्स जो नीचे आती जा रही हैं। अब फिर ये एक साइकिल की एड आ गई। तो कुछ पोस्ट के बाद फेसबुक एड दिखाता है। अगर ये सारी एड्स ही कर दे, हर तरफ एड्स ही कर दे, तो क्या होगा, जो यूजर है मतलब उस सोशल मीडिया स्विच कर जाते हैं कि ये प्लेटफॉर्म तो मतलब एड्स ही सारा दिन दिखाता रहता है, यहाँ पर तो कोई भी काम की चीज नहीं है, कोई भी अच्छा कंटेंट नहीं है। तो यूजर स्विच कर जाते हैं, एक प्लेटफॉर्म छोड़ेंगे दूसरे पर चले जाएंगे कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा है। तो कोई भी प्लेटफॉर्म ये नहीं चाहता कि हमारा यूजर जो है वो स्विच होके दूसरी जगह पर चला जाए। सारे प्लेटफॉर्म जो है वो चाहते हैं हमारे पास मैक्सिमम यूजर हों और वो मैक्सिमम वेज जो है उनको यूज करें डाटा कलेक्ट करने के लिए। जैसे फेसबुक को आप देख लें, फेसबुक ने अपना एक्सपीरियंस बेटर करने के लिए, मैक्सिमम डाटा कलेक्शन के लिए पहले इन्होंने इंस्टा को बाय कर लिया, उसके बाद इन्होंने व्हाट्सएप को बाय कर लिया, और फिर टिकटॉक को बाय करने की भी कोशिशें करते रहे लेकिन नहीं बाय कर पाए। क्या वजह है, ये क्यों प्लेटफॉर्म बाय करते हैं? उसकी वजह ये है कि ये चाहते हैं कि मैक्सिमम हमारे पास डाटा कलेक्ट हो, उस डाटा की बेस के ऊपर हम अपने एड एक्सपीरियंस को बेटर बना सकें। तो जितना वो मैक्सिमम उनके पास डाटा होगा उतना एड एक्सपीरियंस को वो बेटर बनाएंगे। देखिए ये जब आप ऐड लगाते हैं तो वहां पर हमारे पास, मैं आपको ऑप्शन दिखाऊंगा कि वहां पर हमारे पास ऑप्शन आती है ऐड प्लेसमेंट की, कि ये ऐड किस जगह पर दिखाई जाए। ऐड प्लेसमेंट न्यूज फीड में दिखाई जाए, वीडियो फीड में दिखाई जाए, मैसेंजर में दिखाई जाए। तो ये हम जब ऐड प्लेसमेंट करते हैं वहां पर ये मेंशन करते हैं। अब ये साइड मेन्यू में इन्होंने समझने लगाई हुई है, ये न्यूज फीड में नहीं है, इसलिए ये परमानेंट यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी ये परमानेंट नहीं है, टाइम के साथ ये भी चेंज होती रहती है कि ये खुद ही डिसअपेयर हो जाएगी, फिर इसकी जगह और ऐड आ जाएगी। शुरू में यहाँ पर और ऐड थी, अब देखें यहाँ पर डिफरेंट हो गई है। तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली ये चेंज होती रहती है, परमानेंट नहीं रहती, कुछ टाइम के लिए। तो जब हम ऐड प्लेसमेंट में जाएंगे तो वहां पर हम ये चीज सीखेंगे कि ऐड, ये देखिए अब चेंज हो गई, खुद बहुत डिफरेंट थी अब चेंज हो गई। तो ये ऐड प्लेसमेंट है कि ये किस जगह पर ऐड लगाई हुई है यूजर ने, एडवर्टाइजर ने, कि यूजर किस जगह पर ऐड देखे। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं, बात कर रहे थे कि यूजर का जो है, जितने भी प्लेटफॉर्म है, एडवर्टाइजर हैं, ये चाहते हैं कि मैक्सिमम जो यूजर है हमारा उसका एक्सपीरियंस बेटर हो। मिसाल के तौर पर मैं बजट लगाता हूँ 1000 रुपये का, 2000 का बजट लगाता हूँ, तो फेसबुक की कोशिश ये होगी कि वो मुझे अच्छे रिजल्ट ला के दे। अगर मुझे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो मैं और ज्यादा बजट स्पेंड करूंगा, अगर मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो मैं ऐड स्टॉप कर दूंगा, मैं ज्यादा बजट स्पेंड नहीं करूंगा, मैं कुछ डिफरेंट प्लेटफॉर्म को ट्राई करूंगा कि मैं कहूंगा कि फेसबुक तो मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं ला के दे रहा, तो मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाऊं जहां पर मुझे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आपने ये सारी चीजें जी समझते हुए फेसबुक पर ऐड रन करनी होती हैं। अगर ये कंसेप्ट आपको नहीं पता होंगे तो तब आप बेटर ऐड नहीं रन कर पाएंगे।